नमस्ते दोस्तों। आज हम कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर का भाग 5 पढ़ेंगे। इसमें हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पढ़ने वाले हैं। इसमें भी कौन सी पद्धति आएगी? IUPAC पद्धति नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, तीनों के यौगिकों के नामकरण करने के नियम पढ़ेंगे और इनके उदाहरण देखते हैं। चलें आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले IUPAC नामकरण के मुख्य नियम। ठीक है, आपको IUPAC पद्धति के अंदर कार्बनिक यौगिक होते हैं या हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, उनके नामकरण के नियम हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या रखें? सबसे लंबी लंबी श्रृंखला का नियम। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला का नियम अर्थात हमें नामकरण करने के लिए कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। ठीक है, जिसे हम जनक श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का नाम रखा हो तो सबसे पहले कार्बन परमाणु की सबसे लंबी लगातार श्रृंखला को चुनते हैं, जिसे जनक श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला, ठीक है, मुख्य श्रृंखला प्रिंसिपल चेन कहा जाता है। ठीक है, देखिए श्रृंखला में लगातार कितने भी कार्बन हो सकते हैं मुख्य श्रृंखला में। जैसे देखिए एक उदाहरण देखते हैं। देखिए 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 एक हमने ये श्रृंखला बना ली कार्बन। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या बना ली? कार्बन श्रृंखला बना ली। अब देखिए हमें वो कार्बन श्रृंखला लेनी है जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो? सबसे अधिक। कार्बन की संख्या क्या हो? सबसे अधिक। अब देखिए एक तो इस प्रकार से बन सकती है और एक कार्बन श्रृंखला इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो ये वाली। अब देखिए इनमें सबसे लंबी कौन सी होगी वो देखनी है, अर्थात वह श्रृंखला होगी जिसमें सबसे अधिक क्या हो? कार्बन कार्बन हो। तो देखो कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं, तो ये 6 कार्बन की होगी। अब देखो दूसरी, देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 आ रहे, तो सीधी वाली में कितने हो गए? 6। तो ये मुख्य श्रृंखला होगी। ये कौन सी होगी? मुख्य मुख्य श्रृंखला। ठीक है, या जनक श्रृंखला कहेंगे। अब देखिए एक एक ये हो रही छोटी। ठीक है, ये आपको मुख्य श्रृंखला इस प्रकार से एक श्रृंखला ले लेंगे और उसमें नंबर दे देंगे। इधर से भी आप नंबर लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और ये देखो नंबर देना है, ये भी हम निश्चित करेंगे। एक तरफ से दिया जाता है केवल, दोनों तरफ से नंबर नहीं देख सकते, लेकिन उसके नियम आगे हैं। देखिए इतना समझ में आ गया, मुख्य श्रृंखला का चयन करना सीख गए। चलें आगे। अब देखिए अगले, देखिए प्रतिस्थापियों की संख्या का नियम। ठीक है, यदि कार्बन श्रृंखला में क्या हो? प्रतिस्थापी समूह है, कितने हैं उनके जो प्रतिस्थापी हैं उनकी संख्या के देखें। जिसमें 1 हो तो मोनो लग जाएगा, 2 हो तो डाई लगता है। इस प्रकार से इस संख्याओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, यदि किसी संरचना में समान लंबाई की 2 या 2 से अधिक लंबी श्रृंखलाएं बन बन रही हो तो हम उस श्रृंखला को चुनते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह। अर्थात अब देखिए कोई श्रृंखला हो गई ये वाली, इस प्रकार से क्या हो गई? एक श्रृंखला है। अब एक ये वाली, अब देखिए इस श्रृंखला के अंदर यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये श्रृंखला हुई, इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी लेंगे? ठीक है, जिसमें क्या हो? क्रियात्मक समूह अधिक हो। देखो इसमें एक मेथिल समूह और क्लोरीन समूह जुड़ा हो, तो इसमें 2 हो गए, और इसमें देखो
केवल ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लें तो देखो इसमें कम एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है, इसलिए इसको चयन नहीं करेंगे, ये वाली श्रृंखला लेंगे। ठीक है, ये है प्रतिस्थापी समूह का मतलब। ठीक है, चलें आगे। चलो अब देखिए क्रियात्मक समूह के किसे कहते हैं या फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर जब कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है तो उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ गए, ये हाइड्रोकार्बन यौगिक है। ठीक है, अब इसमें जैसे यहाँ पर क्या है, H हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए। अब देखिए कोई परमाणु, ठीक है, जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये क्या होगा, जैसे आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन, ये परमाणु क्या होते हैं, हाइड्रोजन को हटाकर इसके स्थान पर जुड़ जाते हैं। तो ये हटाने वाले परमाणु या परमाणुओं का समूह ही क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह कहलाता है। याद रह जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए क्रियात्मक या क्रियात्मक समूह या महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जब मुख्य कार्बन श्रृंखला से जो कोई छोटे श्रृंखला या हैलोजन जुड़ा हो तो उन्हें नाम में इस प्रकार लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे CH3 हो तो उसे मेथिल, CH2 CH2 CH3 हो तो उसे एथिल। ठीक है, या CH2 CH2 CH3 हो तो उसे प्रोपिल कहा जाएगा। ठीक है, आगे बस में, और CH कोष्टक 2 इसे क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल। क्लोरीन हो तो इसे क्लोरो, Br हो तो ब्रोमो, Cl हो, सॉरी, I हो तो उसे आइडो, F हो तो फ्लोरो, NO2 हो तो नाइट्रो। ठीक है, इस प्रकार से इनके नाम होते हैं। ठीक है, चलें आगे। इन देखो जो सारणी है, ये वाली और ये वाली क्रिया जो प्रतिस्थापी समूह उनको याद कर लेना। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए मुख्य क्रियात्मक समूह। ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल और एल्डिहाइड। इसके आगे और भी हैं। देखो कीटोन में क्या होता है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है और यह बीच में आता है। देखो कीटोन को पहचानने का ये समूह होगा इस प्रकार से। ये वाला समूह क्या होता है, कीटोन। ठीक है, क्या होता है, और कीटोन हमेशा कार्बन श्रृंखला के बीच आता है या मध्य में आता है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक समूह, इसमें क्या होता है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन परमाणु का, इस प्रकार से। और ये समूह कार्बन श्रृंखला के साइड में आएगा, पार्श्व, या पहले कार्बन पर या अंतिम कार्बन पर होगा। ठीक है, अब एल्कोहल, ये एल्कोहल कहीं पर भी हो सकता है, OH। ठीक है, कार्बन श्रृंखला में क्या, किसी भी कार्बन से OH जुड़ा हो तो वो क्या होगा, एल्कोहल। एल्डिहाइड देखिए CHO, इस प्रकार का समूह ये कहाँ पर बनेगा, कार्बन श्रृंखला के अंत में या शुरू में लगा होगा, अंतिम परमाणु पर या प्रथम कार्बन से जुड़ा होगा, छोर पर पाया जाएगा। ठीक है, आगे बस हमें कौन, एल्डिहाइड। ठीक है, चलें आगे अगले क्रियात्मक समूह देखें। हो गए इतने क्रियात्मक समूह याद हो जाएंगे। चलो आगे। अब देखिए लघुत्तम अंकन का नियम। देखिए कौन सा नियम है अगला, लघुत्तम अंकन का नियम। मुख्य कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग उस छोर से शुरू करनी चाहिए जहां से कोई भी प्रतिस्थापित समूह सबसे पास पड़े हों, यानी उसे छोटा नंबर मिले। उदाहरण के लिए 5 कार्बन श्रृंखला और दूसरे स्थान पर मेथिल समूह जुड़ा, यदि दाएं दाएं से नंबरिंग करेंगे तो उसे 2 नंबर मिलेगा, लेकिन बाएं से करने पर 4 नंबर। देखो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर समझा रहा हूँ, उदाहरण दे रखा है, इसको देखिए डायग्राम के रूप में देखिए, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि मैं यहाँ पर नोट्स के रूप में लिख कर लेकर आया हूँ। अब आपको डायग्राम में बना के समझा देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए ये 5 कार्बन श्रृंखला हो गई, 1 2 3 4 और 1 5, 5 कार्बन की हो गई। देखो 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो
दूसरे कार्बन पर क्या है, दूसरे कार्बन पर क्या दे रखा है, मेथिल। क्या दे रखा है, मेथिल। देखो यहाँ से, यहाँ पर CH3, अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, CH3 समूह को हम क्या कहते हैं, मेथिल। तो इस प्रकार से दे रहा है। और अब दूसरा लघुत्तम अंकन का नियम क्या कहता है कि जहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, ठीक है, और उस कार्बन श्रृंखला में नंबरिंग उस दिशा से करेंगे कि जो क्रियात्मक समूह उनको अंकन कम मिले, ठीक है। आगे बात सुने, अब देखो यहाँ से हम करें, नंबर करें, एक नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5। अब बताइए यहाँ पर दूसरे कार्बन पर आ रहा है मेथिल समूह, यहाँ से दाईं तरफ से करते हैं, लेकिन बाईं तरफ से इसका अंकन करें तो देखो ये दूर चला गया, 1 2 3 4 5, चौथे पर आ रहा है। इसलिए आपका नंबरिंग दाईं ओर से करेंगे, ठीक है। दाईं ओर से करने वाला अंकन क्या होगा, सही होगा, ध्यान रखना। आई बात समझ, ये चीज़ है, ये वाला। अब देखो ये वाला नंबरिंग सही रहेगा। आगे बात सुने, इस प्रकार से यह है लघु अंकन का नियम। चलें आगे। अब देखिए अंकों के लघुत्तम समुच्चय का नियम, ठीक है। इस नियम को देखते हैं, है समझ में आएगा। देखिए और मैं समझा देता हूँ फिर। देखिए इस नियम के अनुसार यदि श्रृंखला में दो या दो से अधिक प्रतिस्थापित समूह जुड़े हों, ठीक है, क्या हो, दो या दो से अधिक कौन हो, प्रतिस्थापित समूह जुड़े, तो नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिससे जुड़ी हुई समूह के नंबरों का जोड़ा छोटा आए, अर्थात उसको कम अंक मिले, वरीयता जल्दी मिल जाए। उदाहरण के लिए यदि दाएं से नंबरिंग करने पर समूह 2 और 3 नंबर आते हैं, योग करो, कितना, 2 + 3 कितना होगा, 5। और बाएं से करने पर 3 और 4 आते हैं तो योग कितना होगा, 7। तो इसका तरीका क्या होगा, 2 और 3 वाला तरीका सही होगा, ठीक है। इसका मतलब समझिए क्या है। देखिए उदाहरण देखिए, ये कोई कार्बन श्रृंखला है, ठीक है, कितने ही कार्बन की ले लो, हम ले रहे हैं 5 कार्बन की। अब देखिए इसमें क्या हो गए, इस प्रकार से एक मेथिल समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ, और एक यहाँ पर, Cl, ठीक है, और दो हो गए, और एक कार्बन और यहाँ पर बढ़ाऊंगा मैं, यहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ पर जुड़ा हुआ Br। अब देखिए इस प्रकार से क्या हो गई, दो से अधिक क्रियात्मक समूह हो गए। अब देखो मुख्य श्रृंखला क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, ये वाली हो गई, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करें, देखो यहाँ से करेंगे तो सही रहेगी क्या, भाई यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से 1 2 दूसरे पर आ रहा है क्रियात्मक समूह, कर सकते हैं यहाँ से भी, और यहाँ से भी दूसरे पर आ रहा, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्रियात्मक समूहों की भी क्या होती है, क्रियाशीलता का क्रम होता है, ठीक है। जिसको अधिक ज़्यादा क्रियाशील होगा उसको नंबर 1 दिया जाता है। तो इस मेथिल जो मेथिल होता है इसको बाद में दिया जाएगा, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से नंबरिंग करी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है। चलें आगे, आइए, पार्श्व श्रृंखला के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, ठीक है। इसका मतलब होता है अल्फ़ाबेट के रूप में जो कि जितने भी प्रतिस्थापी समूह होते हैं उनको अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखकर नामकरण किया जाता है। देखिए यदि दो अलग अलग प्रकार के समूह हैं, जैसे एथिल मेथिल जुड़े हों, तो नंबरिंग करते समय अंग्रेजी वर्णमाला ABC का ध्यान रखते हैं। वर्णमाला में जो पहले आता है उससे छोटा नंबर देने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए एथिल का E मेथिल का मेथिल के M से पहले आता है, इसलिए नंबरिंग उस सिरे से होगी जहाँ से मेथिल पास हो। जैसे उदाहरण देखें इस प्रकार से, ये क्या हो गया आपका
यहाँ पर हमने बना दिया मेथिल, यहाँ से क्या बना दिया C2H5, ये क्या हो गया एथिल। आई बात में, ठीक है। अब देखो इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से आपका एथिल क्या हो नज़दीक हो, तो उस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नंबरिंग होगी। आई बात समझ। और अल्फ़ाबेट में ई पहले आ जाएगा, इसलिए यहाँ से दिया गया। एम बाद में आता है, इसलिए लास्ट में आएगा ये एम। इस प्रकार से ये चले आगे। अब देखिए समतुल्य स्थितियों पर विभिन्न विभिन्न प्रतिस्थापियों का नामकरण। यदि दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर प्रतिस्थापियों को समान नंबर मिल रहे हों, समान स्थिति हो, तो नंबरिंग उस सिरे से शुरू करें जहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले समूह को छोटा अंक मिले। आई बात समझे। देखो वापस पढ़ो एक बार, समझ में आ जाएगा आराम से। यदि दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर प्रतिस्थापियों को समान अंक मिले रहे हों, समान स्थिति हो, तो नंबरिंग उस सिरे से शुरू करें जहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले समूह को छोटा अंक मिले। इसका मतलब देखें, ये कोई समूह हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो BR और CL ये है। अब देखो इधर से नंबरिंग करोगे 1 2, यहाँ से करोगे 1 2, तो बराबर है। लेकिन अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, जहाँ से अल्फ़ाबेट देखो यहाँ पर ब्रोमो और क्लोरो, तो ब्रोमो बी पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे की जाएगी, क्योंकि बी अल्फ़ाबेट में बी क्या आता है पहले आता है, सी बाद में, तो नंबरिंग यहाँ से की जाएगी, ठीक है। ये कहने का मतलब। उदाहरण देखिए, यदि बाएं से एथिल 3 नंबर पर और दाएं से मेथिल 3 नंबर पर आ रहा हो, तो हम एथिल वाले सिरे को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ई एम से पहले आता है। इसका देखो ये उदाहरण भी देख लें एक बार, क्या हो गया, ये कह रहा है इस प्रकार से ये वाले। अब यहाँ पर क्या हो गया, CH3 है और यहाँ पर CH2 5 है। आई बात समझ। अब देखो इसमें नंबरिंग यहाँ से दी जाएगी 1 2 3 4 ऐसे, ये वाले उदाहरण, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए अगला, अगला नियम छठा, समान प्रतिस्थापीय एक से अधिक होने पर, ठीक है। जैसे ये कार्बन श्रृंखला है, अब इसमें देखो यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर Br हो गया, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर Br हो गया। इस प्रकार से हों, तो देखो यदि एक और समूह ले लेते हैं, यहाँ पर देखो क्या ले रहे हैं F। अब देखिए इस प्रकार से हों तो एक हो, ठीक है, उसके लिए तो हम मोनो लिखते हैं, लेकिन अधिकतर मोनो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर दो हों तो उसके लिए डाई लगाया जाएगा, तीन हो तो उसे के लिए ट्राई, चार हो तो टेट्रा, ठीक है, और पाँच हो तो पेंटा, छः हो तो हेक्सा लिखा जाता है। ध्यान रखना ये चीज़ें। देखिए यदि एक ही प्रकार का समूह श्रृंखला में एक से अधिक बार आए, देखो एक बार, अब देखिए क्या लिखा हो वो देखिए। यदि एक ही प्रकार के समूह श्रृंखला में एक से अधिक बार आए, तो उनके नाम के आगे संख्या के अनुसार अनुसार शब्द जोड़ते हैं। जैसे दो बार के लिए डाई, तीन बार के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा। देखिए नंबर दो, कोई भी उदाहरण ले लेंगे उसके अनुसार जो आपको अभी समझाए उसी प्रकार से। देखिए इसमें देखिए दो नंबर पर दो मेथिल हैं और पाँच नंबर पर एक एथिल है, इसका नाम 5 एथिल 2 डाई मेथिल हेप्टेन होगा। अर्थात इसका उदाहरण देखिए क्या लिखा हुआ है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे को क्या कह रहा है,
7 कार्बन लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गए। अब देखिए 2 नंबर पर क्या है, मेथिल CH3, ठीक है। अब कह रहा है 5 नंबर पर एथिल है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर है वही एथिल, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए 2 नंबर पर 2 मेथिल है, यहाँ पर एक CH3 और है, इस प्रकार से आगे बस इस प्रकार से दे रखा है। तो अब एथिल के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए एक बार ही आ रहा है तो क्या लिखेंगे 5 एथिल होगा, एथिल। अब देखिए 2 पर क्या आ रहा है, 2 बार क्या आ रहा है मेथिल, इसलिए पहले कार्बन की स्थिति देखो, इस मेथिल को पहले दूसरे कार्बन पर है इसलिए 2 आ गया, फिर दूसरा मेथिल भी दूसरे पर है इसलिए 2 2 मेथिल, इस प्रकार से लिखा जाता है। आई बात समझ, और 7 कार्बन है तो हेप्टेन। आई बात समझ, चलें आगे। चलो भाई आगे देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण के नियम, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अभी तक हमने कैसे किसके पढ़े, संतृप्त के, अब क्या पढ़ेंगे असंतृप्त के, ठीक है। इसके कुछ नियम है, 4 नियम है, उनको याद रख लेना। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, जो अभी हमने पढ़ा है उसी प्रकार से, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या ध्यान रखना है, द्विबंध और त्रिबंध, ठीक है, जिसमें हो उसको ही हम नंबर देंगे, उसको ही चुनेंगे सबसे लंबी, ठीक है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते समय यह ध्यान रखें कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड शामिल होने चाहिए, क्या हो, द्विबंध और त्रिबंध होना ही चाहिए इसमें मुख्य श्रृंखला में। नंबरिंग या क्रमांक, श्रृंखला के नंबरिंग उस छोर से शुरू करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सबसे पास हो, क्या हो, जहाँ से द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो वहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, ठीक है। नियम, समान लंबाई की श्रृंखलाएं, यदि समान कार्बन संख्या वाली एक से अधिक श्रृंखलाएं मिल रही हों तो उस श्रृंखला के चुनेंगे जिसमें ज़्यादा साइड चेन हो। इसका मतलब क्या है, देखें इस नियम का अर्थ देखें, इस प्रकार से कितने हो गए, 5 हो गए। अब देखिए इसमें भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। दोनों में दोनों तरफ से बराबर आ रहे हैं, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर Cl Cl, ठीक है। इस प्रकार से ये एक Br, यहाँ पर एक Br। अब देखिए इस सीधी श्रृंखला को चुने तो इसमें तो एक ही प्रतिस्थापित समूह आ रहा है, इसलिए इसको नहीं चुनेंगे। जिसमें क्या हो, प्रतिस्थापित समूह क्या हो सबसे अधिक, तो उस श्रृंखला को हम चुनेंगे। इसमें देखो प्रतिस्थापित 1 2 3, इसलिए इस श्रृंखला को चुना जाएगा मुख्य श्रृंखला के रूप में। अब देखिए समान दूरी पर बॉन्ड होने पर यदि दोनों सिरों से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हों तो प्राथमिकता हमेशा डबल बॉन्ड को दी जाती है। इसका मतलब देखिए क्या है, ये और समझे। देखो यहाँ पर हमारे पास द्विबंध हो गया ये, अब यहाँ से देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हुआ है। अब देखिए यहाँ से गिने 1 2, पहले पर आ रहा है, यहाँ से भी पहले पर आ रहा है, ठीक है, समान दूरी हो गई। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से देंगे, यहाँ से नहीं देंगे, जहाँ से द्विबंध होगा उस कार्बन को एक नंबर दिया जाएगा, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से। ट्रिपल बॉन्ड को सबसे बाद में नंबर दिया जाता है, पहले द्विबंध को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए क्रियात्मक समूह की वरीयता सारणी, ठीक है। ये मुख्य तरह से याद रख लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके आधार पर ही नाम दिए जाते हैं, नंबरिंग दी जाएगी, नाम सही हो पाएगा अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूर्व लगन किसे कहते हैं, जो नाम के आगे जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूर्व लगन।
अनुलग्न जो क्या होंगे, नाम के पीछे जुड़ते, उदाहरण के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे सबसे ऊंची वरीयता मिलती है, अर्थात नंबर 1 दिया जाता है। ठीक है, यदि कार्बन श्रृंखला के अंदर अलग अलग समूह और जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह है तो उसमें सबसे अधिक वरीयता दी जाएगी, सबसे पहले इसको ही वरीयता दी जाएगी। इसके नाम के अंत में ओइक अम्ल लिखा जाता है, जैसे ब्यूटेनोइक अम्ल, एल्डिहाइड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह के बाद में दूसरे नंबर पर किसको वरीयता दी जाती है, एल्डिहाइड को। ठीक है, और इसका अंत में नाम के अनुलग्न के रूप में क्या लगता है, एल। क्या लगता है, एल। और कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड के बाद में किसकी वरीयता दी जाती है, कीटोन को, और इसके अनुलग्न कौन सा लगेगा, ऑन। ठीक है, चले आगे। और फिर एल्कोहल को वरीयता दी जाती है 4 नंबर पर। ठीक है, इसका अनुलग्न लगता है ऑल। फिर आती है 5 पर एल्किन, इसके अनुलग्न के रूप में क्या लगेगा, एल्किन के लिए इन। और फिर आती है 6 नंबर पर एल्काइन, इसके लिए आइन अनुलग्न लगता है, ध्यान रखना। चले आगे देखिए, सीधी और साकित श्रृंखला वाले उदाहरण। अब देखें, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, IUPAC पद्धति के लिए नामकरण के नियम देखें। अब क्या पढ़ेंगे, इनके उदाहरण देखते हैं एक एक करके। ठीक है, चलें। अब देखिए, इस प्रकार से क्या हो, सीधी श्रृंखला हो तो उसका नामकरण दे सकते हैं, बराबर है तो एक के इधर से भी नंबर देते हो, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। अब देखिए, इसमें 5 कार्बन हो गए तो सीधे सीधे इसका नाम क्या होगा, पेंटेन। क्या होगा, पेंटेन, या सामान्य नाम लिखें तो एन पेंटेन। ठीक है, रूढ़ पद्धति के अंदर आगे बस में इस प्रकार से। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, 2 मेथिल ब्यूटेन। 2 मेथिल ब्यूटेन देखिए इस प्रकार से 4 कार्बन हो गए, यहाँ पर एक CH3 है तो 1 2 3 4, इस प्रकार से क्या हो गई, ये 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया। ठीक है, देखो इनकी संयोजकता आप इस प्रकार से भी देखो, इसकी संयोजकता मतलब ये CC लिखी हुई है, इसके मतलब यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर देखो CH3 है और यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH3 आता है। ठीक है, इसकी संयोजकता तभी कार्बन की पूरी होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है इसमें कार्बन के चारों ओर क्या हो, 4 बंध गिने जाते हैं। ठीक है, ये होता है। चलें आगे। अब देखें, हो गया, चलें आगे। आगे आगे देखिए, वर्णमाला वाले उदाहरण। ठीक है, वर्णमाला का मतलब अल्फाबेट के अनुसार नाम लिखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने नियम समझ लिया है, अब एक एक देखें। 4 कार्बन की श्रृंखला है, एक तरफ ब्रोमीन और दूसरी तरफ क्लोरीन है। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बी यानी बोरोन पहले आता है और सी क्लोरो बाद में, इसलिए नंबरिंग ब्रोमीन वाले सिरे से शुरू की जाती है। देखिए, अब देखिए इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन। अब देखिए इसकी श्रृंखला डायग्राम बनाएं, फिर समझा देता हूँ है क्या। ये 4 हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, Br, यहाँ पर क्या है, Cl, ये है। अब देखिए इसमें नंबरिंग क्या से देंगे, देखो नंबरिंग देंगे तो अल्फ़ाबेट के अनुसार बी। अब देखो बी पहले आता है अल्फ़ाबेट में और सी बाद में आता है, तो बताओ यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, ये वाला नियम पढ़े थे इसी प्रकार से। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, 2 2 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो ब्यूटेन, इस प्रकार से ये लिखा जाए। आगे बस अब देखिए एकल, ये वाला उदाहरण आप करना है, इसका डायग्राम बनाना, कैसे बनाओगे वो देख लेना आप। अभी मैंने क्या बना है उसी प्रकार से बनाओगे। अब देखिए इसमें क्या है, 2 आइडो 3 नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है, केवल जो यहाँ पर क्लोरीन है इसके स्थान पर क्या लिखना है, नाइट्रो NO2 ये लिखना है, और बाकी का वो श्रृंखला बनेगी, बना लोगे। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए अधिक प्रतिस्थापी और जटिल उदाहरण। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, 2 2 4 ट्राईमेथिल पेंटेन। इसका मतलब जानते हो, 5 कार्बन की श्रृंखला दे रखी है आपको, कितने हुए, 4 1 5, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 2 CH3
CH3 और यहाँ पर भी क्या दे रखी है, CH3। इस प्रकार से दे रखा है। अब इसमें देखिए नाम देखो, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दे रखा है। अब बताओ नाम हो गया, देखिए 2 मेथिल एक के लिए हो गया, 2 मेथिल 2 हो गए, और सॉरी 4 पर था क्या, सॉरी यहाँ पर आएगा CH। अब 4 मेथिल पेंटेन, ये नाम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये श्रृंखला बनेगी। आई बस चलो, और इसका जो दूसरा नाम क्या है, आइसोओक्टेन भी होता है इसे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आइसोओक्टेन भी कहा जाता है, याद रखना। अब देखिए अगला उदाहरण 3 मेथिल 2 मेथिल पेंटेन, ये बना लोगे, हाँ भाई बना दोगे क्या, क्या है देखो, 5 कार्बन की श्रृंखला इस प्रकार से बना लो। कितने हो गए, 4 1 5, ठीक है। अब कह रहा है 3 एथिल, यहाँ पर आगे बस CH2 CH5, ये क्या हो गया एथिल, और यहाँ से क्या है फिर 2 मेथिल CH3, ये वाला 1 2 3 4 5 इस प्रकार से दे रखा है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समझ में आ गया, ये क्या हो गया 2 मेथिल और 3 एथिल। भाई एथिल पहले आता है तो 3 एथिल पहले लिखा जाएगा, 2 मेथिल बाद में, और कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 की। और क्या पढ़ रहे हैं हम, असंतृप्त और संतृप्त के उदाहरण, तो पेंटेन, क्योंकि सभी में एकल बंध है एल्केन का उदाहरण, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर पेंटेन। आगे बस चलें आगे। आज की क्लास देखने के लिए सभी को धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।